स्टोरी टाइम आ गया है। स्टोरी को हम समझेंगे, उसमें क्या ग्रामेटिकल चीजें हैं, वोकैबुलरी किस तरह से लगी हुई है, और फिर उसको पढ़ना सीखेंगे। 3 चीज हम इस अगले वाली एक्टिविटी से करेंगे। शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है हमारी, यहां लिखा है अ बॉय एंड अ गर्ल। अ बॉय है ना, अ कब यूज करते हैं? जब किसी चीज को नॉन स्पेसिफिक बताना हो, है ना, या एक बताना हो, दोनों चीजों के लिए। सो अ बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग टुगेदर। ये देखो वर प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, मतलब वो पहले कभी खेल रहे थे। यस। अब वर क्यों लगा? क्योंकि ये 2 थे, बॉय और गर्ल। अगर एक ही बॉय होता तो कहते अ बॉय वॉज प्लेइंग। अभी लिखा है अ बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ। द बॉय हैड अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। द बॉय, अब देखो फिर से वो हैड आ गया। इस हैड का मतलब है उसके पास थे। इस चीज को समझ के रखो कि अगर कहीं हैड लिखा है, क्या लिखा है? हैड, और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा है, तो इसका मतलब निकलता है कि वो काम हो चुका था। लेकिन हैड के बाद थर्ड फॉर्म ना लगा हो, ठीक है ना, और कोई नाउन लिखी हो, किसी चीज का नाम लिखा हो, तो वो चीज उनके पास थी। ठीक, गुड। तो अब ये था द बॉय हैड अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। मार्बल्स मतलब वो खेलने की वो कंचे, वैसे हम खेलते थे ना बचपन में, वो। द गर्ल हैज सम स्वीट्स विथ हर। यहां भी हैज का वही मतलब है कि उस लड़की के पास है क्या? कुछ स्वीट्स। द बॉय टोल्ड द गर्ल। अब बॉय ने गर्ल से कहा। अब फिर एक यहां चीज हम समझ सकते हैं। देखो, एक होता है से और एक होता है टेल। दोनों में क्या डिफरेंस है? से का मतलब भी कहना, टेल का मतलब भी कहना। से का मतलब होता है जनरलाइज वे में कहना, काफी सारे लोगों को एक साथ कहना। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म होता है सैड, आपने पढ़ा होगा कहीं। और टेल का जो सेकंड फॉर्म है वो है टोल्ड। तो टेल हम कब यूज करते हैं? जब हम पर्सनलाइज वे में किसी से कुछ कहते हैं, किसी को पर्सनली कुछ कहा जाता है तो हम कहते हैं टोल्ड। हम बोलते हैं ना ही टोल्ड मी, हम ऐसा तो नहीं बोलते ही सेड मी, हम बोलते हैं ही टोल्ड मी। सो से मतलब जनरलाइज वे में कुछ कहना, और टेल मतलब पर्सनलाइज वे में कहना। तो टोल्ड द गर्ल दैट ही वुड गिव हर, वो उन्हें दे देंगे, ऑल टू गिव हर ऑल हिज मार्बल्स इन एक्सचेंज फॉर। इन एक्सचेंज फॉर, इसको यूज करना सीखिए लाइफ में, के बदले में। अरे हम कई बार नहीं बोलते हैं कि आप ये चीज रख लीजिए, मुझे वो वाली चीज दे दीजिए। इन एक्सचेंज फॉर, के बदले में क्या था वहां? स्वीट्स विथ हर। द गर्ल अग्रीड। द गर्ल अग्रीड। द बॉय केप्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब देखो द मोस्ट लिखा है ब्यूटिफुल, ये कौन सा मामला है? हाँ, ये वो डिग्री वाला मामला है। डिग्री वो नहीं जो आपको कॉलेज से मिलती है, ये वो डिग्री जो ग्रामर में काम आती है। इसमें कंपैरिजन होता है। 3 तरह की डिग्री होती है। पहली होती है पॉजिटिव, जहां कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर कंपैरेटिव, जहां 2 व्यक्ति या वस्तुओं की क्वालिटीज का कंपैरिजन है। और तीसरा है जब एक व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी का कंपैरिजन बहुत सारों से कर दिया जाए। एक बात यहां याद रखिए कि कंपैरिजन हमेशा क्वालिटीज का होता है, पर्सन और थिंग्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। राम का कंपैरिजन श्याम से नहीं हो सकता है, लेकिन राम की क्वालिटी का कंपैरिजन श्याम की क्वालिटी से हो सकता है। ठीक है, तो यहां लिखा द मोस्ट ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल और मोस्ट ब्यूटिफुल। और सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या करना होता है? द लगाना पड़ता है ना। ये देखो यहां लगा है द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द बिगेस्ट मार्बल्स विथ हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ही का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो हम कहते हैं ही गोज, ही कम्स, ही स्पीक्स, या ही इज गोइंग, ही इज कमिंग। लेकिन अगर उसके ऊपर काम हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो हम कहते हैं एडवाइज हिम, टॉक टू हिम, प्ले विथ हिम, है ना। तो ये हिम वहां लिखा था। एंड गिव हर द रिमेनिंग मार्बल्स, बचे हुए सारे मार्बल्स को दे दिए। द गर्ल गेव हिम
ऑल हर स्वीट्स एज शी प्रोमिस्ड, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनको सारे मार्बल्स, सारे स्वीट्स दे देगी, तो लड़की ने सारे मार्बल्स उनको, उस लड़के को दे दिए। दैट नाइट द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली। अब ये किसी भी शब्द में अगर आखिरी में ly लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो वर्ड बन जाता है एडवर्ब। याद रखना, किसी भी वर्ड के आखिरी में अगर आपको क्या लिखा दिखे, ly लिखा दिखे, तो वो शब्द क्या हो जाता है, वो बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है, एडवर्ब। और उसका मीनिंग क्या निकलता है, उसका मीनिंग निकलता है उस ढंग से, उस तरीके से, उस प्रकार से। क्या निकलता है, उस ढंग से, उस तरीके से, उस प्रकार से। जैसे स्मार्ट, ये किसी की क्वालिटी है ना, उसमें हमने लगाया ly, तो स्मार्टली, पहले हमने उस व्यक्ति की क्वालिटी बताई थी, दैट इज एन एडजेक्टिव, कि वो व्यक्ति कैसा है, स्मार्ट है। लेकिन वो काम कैसे करता है, ही वर्क्स स्मार्टली, बहुत स्मार्टली काम करता है। ठीक, जैसे पोलाइट मतलब विनम्र, लेकिन पोलाइटली मतलब विनम्रता से। ही इज वेरी पोलाइट और शी इज वेरी पोलाइट, है ना, वो लड़की बहुत पोलाइट है, बट शी स्पीक्स पोलाइटली। वो बात कैसे करती है या बोलती कैसे है, बहुत पोलाइटली बोलती है। ये भी समझ में आ गया आपको। बट द बॉय कुड नॉट स्लीप। अब ये देखो, कुड नॉट यहां आ गया। कैन हमें समझ में आता है, कैन नॉट ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुड नॉट का मतलब है कि या तो ऐसा नहीं कर सकता था, मतलब पास्ट की बात है, ठीक है, या ऐसा नहीं कर सका। हम हिंदी में ऐसा बहुत बोलते हैं कि ऐसा नहीं कर सका या ऐसा नहीं कर पाया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हम ऐसा, कि वहां नहीं जा पाया, उनसे बात नहीं कर पाया, कॉल नहीं लगा पाया, ऐसा नहीं कर सका, वैसा नहीं कर सका, ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। ये सब कहा जाता है कुड नॉट में। किस में कहा जाता है, कुड नॉट में। सो द बॉय कुड नॉट स्लीप, नहीं सो सका। एज ही केप्ट वॉन्डरिंग, वो लगातार चिंतित रहा, सोचता रहा। क्या, इफ द गर्ल हैज हिडन। अब ये देखो, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लिखा है, मतलब छुपा चुकी है। हैज हिडन सम स्वीट्स फ्रॉम हिम द वे ही हैड हिडन। इस बार हैड के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है, मतलब ऐसा कर चुका था, या है ना। तो द वे ही हैड हिडन द बेस्ट मार्बल्स फ्रॉम हर। स्टोरी बहुत ही टचिंग है, बहुत मीनिंगफुल है ना। मतलब उस गर्ल ने जो भी उसके पास सारे स्वीट्स थे उसको दे दिए थे उस बॉय को, लेकिन उस बॉय ने क्या किया, जो अच्छे मार्बल्स थे वो अपने पास रख लिए और खराब खराब उस गर्ल को दे दिए। तो उस गर्ल को लगा होगा ठीक है, हो सकता है इसके पास ऐसे खराब मार्बल्स होंगे, लेकिन वो बॉय तो जानता था ना कि उसके पास और अच्छे मार्बल्स थे जो उसने नहीं दिए। तो उस रात वो गर्ल कैसे सोई, पीसफुली सोई। लेकिन वो बॉय क्या करता रहा, केप्ट वॉन्डरिंग, चिंता करता रहा कि हो सकता है गर्ल ने भी उसकी तरह स्वीट्स, अच्छे वाले स्वीट्स छुपा के रख लिए हों। सो व्हेन वी चीट समबडी, जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, है ना, हो सकता है वो ना समझ पाए, लेकिन हमें तो समझ में आता नहीं कि हमने धोखा किया है। तो अगर आप बहुत अच्छी चैन की नींद सोना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, धोखा देना बंद कर दीजिए, खुद को भी और किसी और को भी, है ना। क्योंकि अगर आप धोखा देंगे हो सकता है वो ना समझ पाए, है ना, लेकिन आपको तो समझ में आता है ना, आपकी नींद हराम हो जाएगी। चलिए, तो स्टोरी बहुत बढ़िया थी, जिसमें से हमने कुछ बहुत बढ़िया ग्रामेटिकल चीजें सीखी। न्यू वर्ड्स भी कुछ शायद आए थे आपके पास, पीसफुली हो सकता था, मार्बल शायद आपने पहली बार सुना हो, है ना, बाकी तो आसान थे सारे। ये वॉन्डरिंग मतलब थोड़ी चिंता करने जैसा मामला है, सोचते रहना, ठीक है।